हेलो। हेलो। हेलो सर। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके, सो यस्टरडे हम लोगों ने देखा कि हाउ टू ट्रैवर्स द नोड्स एंड एलिमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग DOM, राइट? यस। देन हमने स्ट्रिंग को भी हमने देखा कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को एलिमेंट बना के हम उसको DOM में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये तरीका यूज करने का एक प्रॉब्लम ये है कि इन फ्यूचर अगर आप यूजर से इनपुट लेते हो और वहां पे आप HTML लेते हो तो देयर इज अ प्रॉब्लम, एक्सेस अटैक होने का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? सो ये चीज आपको टेक केयर करनी है। दूसरा चीज, HTML एलिमेंट आपका है, ठीक है, आपने स्ट्रिंग फॉर्म में बनाया, उसका आपको एलिमेंट बनाना है, प्रॉपर एलिमेंट बनाना है, तो यू हैव टू यूज दिस फंक्शन document डॉट क्रिएट रेंज क्रिएट कंटेक्चुअल फ्रेगमेंट। ठीक है, देन उसके बाद वो उसको ऑटोमेटिकली डॉम में कन्वर्ट कर देता है। देन यू कैन बिफोर इंसर्टिंग इट यू कैन ऐड इवेंट or do all the DOM manipulation as you do on the other DOM elements, right? राइट। वहाँ पे देन हमने देखा कि चिल्ड्रन इज फॉर एलिमेंट्स एंड चाइल्ड नोड्स फॉर नोड्स। हमने एलिमेंट्स और नोड में डिफरेंस देखा, right? Everything in DOM is a node but only few are elements, right? फिर यहाँ पे हमने इवेंट भी लगाया है, किस तरह से ट्रैवर्सिंग हमने की है। हम इन भी गए हैं, पेरेंट टू चाइल्ड भी गए हैं, और पेरेंट के पेरेंट में भी हम लोग जा चुके हैं, राइट? पी डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट भी हम लोग कर चुके हैं। सो इस तरीके से हम ट्रैवर्सिंग कर चुके हैं। देन वन मोर थिंग, वी हैव यूज्ड द रिमूव मेथड टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द डॉम, राइट? अब ये जो पी आ रहा है, ये पी कौन सा है? पी डॉट शेयर्स, पी डॉट शेयर्स, ओके। ये वाला नहीं आ रहा है बिकॉज हमने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया, पी डॉट रिमूव। ठीक है, बट एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था, कल जो हम रह गया था
टाइम की कमी की वजह से जब हम पी डॉट रिमूव करते हैं तो क्या होगा, वो एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट डॉम से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो लेट्स सी कि वो यहाँ पे है या नहीं डॉम में प्रेजेंट। पी टैग, पी टैग, वेयर इज अ पी टैग? पी टैग नहीं है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे है डॉम पेरेंट के अंदर, डॉम पेरेंट के अंदर पी टैग नहीं है, सिर्फ ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था वही प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो डॉट रिमूव करने से वो फ्लो में से रिमूव हो जाएगा। बट क्या वो पी एग्जिस्ट करता है? रिमूव होने के बाद भी क्या ये पी प्रेजेंट रहेगा? दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि आपने तो उसको रिमूव कर लिया, राइट? Yes, right. सो व्हाट हैपेंस अगर मैं इसको कंसोल करूं यहाँ पे रिमूव करने के बाद, ठीक है, पी सेव कर दिया, तो आप देखेंगे इवन दो वो यहाँ से रिमूव हो गया लेकिन यहाँ पे पी आपका कंसोल हुआ है। तो वो जावास्क्रिप्ट मेमोरी में स्टोर करके रखता है उसको। लेटर आप रिमूव करने के बाद भी, क्योंकि आपने एलिमेंट यहाँ पे है ऑलरेडी बना हुआ है पेज में, ठीक है, हमने उसको प्रोग्रामेटिकली रिमूव किया है, बट वो अभी भी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, राइट? क्योंकि उसका रेफरेंस आपने स्टोर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप वापस से अगर आप चाहे तो यहाँ से रिमूव करने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में करते हैं इस पर, डॉट अपेंड चाइल्ड पी सेव। ये देखिए सबसे लास्ट में आ गया वो। पी पहले पेरेंट के अंदर था, फ्लो में इट्स स्टिल इनसाइड द पेरेंट। जो एचटीएमएल हमने हार्ड कोडेड लिखा हुआ है उसमें वो डॉम पेरेंट के अंदर एक डिफ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बट हमने क्या किया, उसको प्रोग्रामेटिकली भी रिमूव इट यूजिंग पी डॉट रिमूव। देन उसके बाद हमने वापस से उस पी को वापस से डॉम के फ्लो में इंसर्ट कर दिया यूजिंग व्हाट, डॉक्यूमेंट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड पी करके। इज दिस पार्ट क्लियर? रिमूविंग एन एलिमेंट। Yes, sir. Yes. Okay, so let's go to next thing. आज हम लोग बट उसके पहले मुझे बताइए आप लोगों ने प्रैक्टिस की है या नहीं की है? सर इसका प्रैक्टिस नहीं हुआ, कुछ रेफरेंस के लिए नहीं था। ओके ओके, एक्चुअली मैं भी एडिट नहीं कर पाया वीडियोस। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आज मोस्ट प्रोबेबली मैं डाल दूंगा सारी वीडियोस। ओके, सो ये था हमारा डॉम का एग्जांपल। अब इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, अब हम प्रिवेंट डिफॉल्ट के लिए फर्स्ट लेट्स क्रिएट एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ जहाँ पे इवेंट का एक्चुअली एक बेसिक यूज आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा पहले जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करते थे। एक सेकंड में जस्ट ये टाइप कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मैं बोलना कैसे, जो एग्जांपल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। email shares at gmail.com। ओके, यहाँ पे आ गया। देखिए पहले ये ऊपर था लेकिन इसके बाद में ये आया, तो ये अपेंड चाइल्ड का कमाल है यहाँ पे, राइट? तो मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल।
मुझे यहाँ पे चाहिए बटन, बटन का टाइप चाहिए सबमिट, उस पर लिखूंगा सेंड और ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया है और उसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने पहले से डाल रखी है, बार बार टाइप नहीं करना पड़े इसलिए। तो जब मैं फॉर्म सेव पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे पेज लोड हो रहा है। क्या आपने देखा पेज को लोड होते हुए? Yes, Good work. एक सेकेंड, लेट मी नोट दिस हियर। इसको भी बंद करता हूँ, फिर से बताता हूँ क्या हुआ एक्चुअली। ठीक है, ये मेरा पेज है, यहाँ मैं अपना लास्ट डालता हूँ और ये फॉर्म है और इसको मैंने सेव किया। तो देखिए फॉर्म लोड हुआ एंड लोड होने के बाद यूआरएल चेंज हो गई आपकी। उसने क्या किया, यूआरएल में डेटा सेंड किया। ठीक है, तो दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ फॉर्म, कि जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हैं ये पूरा डेटा उठाता है और उसको ले जाके, बाय डिफॉल्ट इट्स अ गेट मेथड। फॉर्म की दो मेथड्स होती है, गेट एंड पोस्ट, राइट। गेट में क्या होगा, आपका डेटा यूआरएल में शो होगा, और पोस्ट में क्या होगा, सिक्योरली एज अ पेलोड जाएगा डेटा। ठीक है, एज अ पेलोड जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको मेथड स्पेसिफाई करना पड़ेगा, गेट या पोस्ट। बाय डिफॉल्ट गेट होती है, हम उसको पोस्ट करके देखते हैं। देन अगेन लेट्स रिमूव दिस थिंग्स फ्रॉम यूआरएल और हम फिर से सेव पे क्लिक करते हैं। तो इस बार देखिए पोस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे यूआरएल में डेटा नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे डेटा जिस जगह भेजना है वहां मुझे एक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। डेटा स्टोर करके मैं बना देता है। ठीक, अब मैं यहाँ पे जैसे ही डेटा सबमिट करूंगा, देखिए स्लैश डेटा स्टोर पे चले गया वो यूआरएल लेके। स्टिल वो मूव हो रहा है, वो अपनी क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ फॉर्म। ठीक है, अब ये डिफॉल्ट बिहेवियर फॉर्म में बोल रहा हूँ, लोड हो रही है। तो आजकल आप लोग देखते होंगे सब कुछ सिंगल पेज वेबसाइट है, कुछ भी चीज लोड नहीं होती। एक बार आपका लोड हो गया तो स्मूथली चलती है। ठीक है, बार बार पेज लोड होता है, क्योंकि एक बार अगर पेज लोड होता है तो उसको सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स है, डॉम एलिमेंट्स है, जितने भी कंपोनेंट्स है, स्क्रिप्ट्स है, सीएसएस है, फिर से लोड करना पड़ता है, राइट। तो वो री रेंडर होता है बेसिकली। तो री रेंडर ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर्म का बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं कि ये जो भी डेटा है, इफ दिस डेटा इज वैलिड, हम लोग वैलिडेशन भी परफॉर्म करते हैं जावास्क्रिप्ट में फ्रंट एंड में। इफ दिस डेटा इज वैलिड, जब आप सेव करोगे तो आपका पेज लोड नहीं होगा ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एजेक्स। एजेक्स जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है, उसके थ्रू डेटा सबमिट होगा। अब ये मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ कि अब ये पेज रिलोड नहीं होगा, डायरेक्ट जैसे आप सेव करोगे तो वो डेटा आप सेंड कर दोगे डायरेक्ट विदाउट लोडिंग दिस पेज। ठीक है, और एक बार डेटा सक्सेसफुल हो गया तो आपको यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, या आप जो भी टोस्ट आपको शो करवाना है पेज में, कोई मैसेज कलरफुल वे में कि यू हैव सक्सेसफुली सेव्ड दिस डेटा। तो वो सब चीजें हम विद हेल्प ऑफ अजेक्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का, डिफॉल्ट बिहेवियर इन द सेंस जो ये रिलोड हो रहा है, वापस से मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो ये रिलोड हो रहा है, राइट। तो ये बिहेवियर मुझे रोकना है। सो दिस बिहेवियर हम कैसे रोकेंगे? ठीक है, लेट मी गिव दिस फॉर्म एन आईडी। आईडी में देता हूँ माय डिटेल फॉर्म या माय फॉर्म दे देता हूँ। ठीक है, मैंने फॉर्म दे दिया। नाउ लेट्स गो बैक टू द डॉम। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट माय फॉर्म टू डॉक्यूमेंट डॉट query selector। यहाँ पे मैं डालूंगा let's log this thing my form। सेव किया, let's open console। ठीक है, नल
ये हैश देना पड़ेगा क्या? यस 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 यस, सॉरी अगेन, मैं ओल्ड कोडर्स है तो हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी दिमाग में आ जाता है उसमें सिंपली नाम हाँ, कर दो, ठीक है। राइट राइट राइट। थैंक यू अनुष। तो यहाँ पे फॉर्म आ गया हमारे पास, राइट, एलिमेंट उठ के आ गया। नाउ अब मुझे क्या करना है कि ये क्लिक पे ये जो जो इसका जो बिहेवियर हो रहा है, जो डिफॉल्ट बिहेवियर, इसको प्रिवेंट करना है, यानी रोकना है होने से, इसको रिलोड होने से जी। रोकना है, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर रोकने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, जैसे कि ये एलिमेंट है मेरे पास माय फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्नर, ठीक है। एड इवेंट लिस्नर कौन सा इवेंट? सबमिट वाला इवेंट, यानी ये फॉर्म जब भी सबमिट होगा तो एक इवेंट ट्रिगर होगा। तो जब भी वो इवेंट होगा आई नीड टू स्टॉप इट फ्रॉम रिलोडिंग, लोड होने से मुझे रोकना है। सो लेट्स, दिस इज एन इवेंट ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे लेट्स कंसोल डॉट लॉग आवर इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपने अगर देखा होगा, मैं फॉर्म को सेव कर रहा हूँ लेकिन इसका कंसोल लॉग गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है कि आपको अगर कंसोल लॉग देखना है लेकिन पेज रिलोड हो जा रहा है, सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट अ सेकंड, कहाँ गया यार, यस, प्रिजर्व लॉग, ठीक है। वापस से करते हैं। सॉरी, ये वाला प्रिजर्व लॉग है वो, राइट। अब मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा, देखेंगे पुराने भी लॉग मेंटेन्ड है और यहाँ पे भी नल, आया तो पर चला गया वो। हाँ ये आया हुआ है एक्चुअली, लॉग प्रिजर्व हुआ, ठीक है। सबमिट इवेंट हमारा एक इवेंट परफॉर्म हुआ, ठीक है, लेकिन पेज फिर भी लोड हुआ। तो यहाँ पे हम, अगर हमें इसको घूमने से रोकना है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टाइप इवेंट डॉट, इसमें एक प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड है, यू जस्ट नीड टू कॉल इट, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, जस्ट रिमूव दिस थिंग, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए अभी पेज घुमा नहीं मेरा और मेरा इवेंट भी प्रॉपरली आ गया, ठीक। किस पे इवेंट परफॉर्म हो, सारी चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। तो अभी जो डिफॉल्ट बिहेवियर था, जो फॉर्म का था, ठीक है, वो अभी रुक गया। और इसको इजी वे में अगर मैं समझाऊं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मैं कौन सा बिहेवियर रोक रहा हूँ, तो इसका एक और एग्जांपल है, लेट्स सी। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ। HTTPS, sorry, pledge dot xyz, pledge consulting, ओके, ठीक है। ये मैंने एक लिंक बनाई है पेज में। सो लिंक का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, जब भी आप उस पर क्लिक करोगे क्या होगा, आप उस पेज पे चले चले जाएंगे, गया। राइट। रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए वो ये रिडायरेक्ट हो रहा है, उसने पेज लोड कर दिया। सो दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एंकर टैग, जो लिंक होती है। अब ये डिफॉल्ट बिहेवियर मुझे रोकना है, व्हाट विल आई डू, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ या आईडी दे देता हूँ, कुछ भी, माई लिंक बोल के, ठीक है। माई लिंक है, राइट। राइट। my link is equals to document dot
query selector dot my link. Okay, so let's log this thing. Sorry, log preserve होना शुरू हो गया. Let's remove this thing for now. इसको हम सेव करते हैं. यहाँ पे लिंक आ गई हमारी, राइट? Right. सो नाउ अब मुझे इस लिंक का डिफॉल्ट बिहेवियर रोकना है, यानी उस लिंक पे मैं क्लिक करूं तो वो मूव नहीं होना चाहिए. सो लेट्स ऐड एन इवेंट लिस्टनर टू इट. क्लिक पे जब भी उस लिंक पे क्लिक हो, एक पर्टिकुलर चीज हो कि वो मेरी जो लिंक है वो जानी नहीं चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ये फंक्शन कॉल कर दूंगा मेथड उसके ऊपर, राइट? सो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है हमने रोक दिया. समझ में आया आपको हेमंत? क्लियर? यस सर, Yes, sir. यस सर. तो सिमिलरली हमने फॉर्म का भी डिफॉल्ट बिहेवियर हमने रोक दिया, राइट? ओके. सो अब जैसे आपको यहाँ पे दे दिया है कि अब यूजर को क्लिक किया तो उसको हमेशा कंफर्म करो, पूछो कि वेदर आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो इस लिंक पे. तो हम सिंपली और इसको और आगे ले जा सकते हैं यहाँ से. और जैसे अगर मैं यूजर से पूछूं कॉन्स्ट कंसेंट, यूजर का कंसेंट लेते हैं हम लोग कंफर्म बॉक्स में, आर यू श्योर यू वांट टू विजिट दिस वेबसाइट. ठीक है, एक इस तरीके से मैं ले लूंगा कंसेंट. कंफर्म बॉक्स क्या करता है, इससे डिफॉल्ट अलर्ट के जैसा ही होता है, बट इट विल आस्क यूजर फॉर यस और नो, यस और कैंसल. ठीक है, तो और उसका आंसर हमें मिलेगा कंसेंट के अंदर. सो इसको लॉक करते हैं हम लोग कंसेंट को. कंसेंट यूजर का कंसेंट है या नहीं ये देखने के लिए लिंक पे मैंने क्लिक किया. देखिए कंफर्म बॉक्स आ गया. आर यू श्योर यू वांट टू विजिट दिस वेबसाइट. ओके, ओके मतलब ट्रू. ठीक है, कैंसल मतलब फॉल्स. सो दिस रिटर्न्स वैल्यूज. ठीक है, तो वैल्यू को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है ना, बेस्ड ऑन दिस थिंग. ठीक है, इफ कंसेंट, अगर कंसेंट ट्रू है तो मुझे क्या करना है, उस यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना है. ठीक है, यूजर को. तो मैं क्या करूंगा, विंडो डॉट लोकेशन. विंडो डॉट लोकेशन क्या होता है ये सब हम देखेंगे आगे. ठीक है, डॉट लोकेशन. यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, लोकेशन में जो यूआरएल पे मुझे भेजना था, यानी जो लिंक की यूआरएल थी उस पे भेजना है. तो लिंक की यूआरएल कहाँ पे प्रेजेंट है, मेरे एंकर के href में, राइट? यस सर. And now the event, the current target of this event my link is what, anchor tag. तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डॉट करंट टारगेट डॉट href. क्लियर? मुझे लिंक लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट उसी में से उठा ले रहा हूँ, उसी एंकर टैग में से इस लिंक को उठा ले रहा हूँ, ये वाली लिंक को, इसको, ये चीज को उठा के मैं विंडो लोकेशन पे डाल दे रहा हूँ. लेट्स सी दिस हाउ इट वर्क्स. ठीक है, जैसे ही मैं बोलूँ कैंसिल कर दूं तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, अगर मैं उसको ओके बोलूं तो देखिए पेज इज लोडिंग. समझ में आया आपको एग्जांपल? Yes, sir. दिस इज वन अप्रोच. और जैसे बेसिकली हम लोग नेगेटिव के लिए पहले चेक करते हैं कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव. ठीक है, बाद में आएगा, बट एक कोडिंग का भी स्टैंडर्ड होता है कि आपको मालूम है जो सिचुएशन है, कंडीशन है नेगेटिव, वो सेटिस्फाई अगर हो गई तो क्या करना है, बाहर आ जाना है, बाकी चीज तो पॉजिटिव के लिए चलना ही चलना है. ठीक है, कोडिंग में. Yes, sir. तो बेसिकली अगर कंसेंट नहीं है, दैट मीन्स अगर कंसेंट मेरा फॉल्स आता है, यानी यूजर नहीं जाना चाहता, तो उस केस में क्या होगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट हो जाएगा, नहीं तो विंडो घूमेगी घूमेगी. ठीक है, मुझे वो भी लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली मैं ऐसा कर दूं, यानी जब कंसेंट मेरा फॉल्स रहेगा तो नॉट फॉल्स मतलब ये ट्रू हो जाएगा यहाँ पे. तो ट्रू होगा तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर आप
रोक दोगे, यानी अगर यूजर ने फॉल्स बोला तो वो मूव नहीं होना चाहिए यूआरएल, ठीक है। लेट्स सेव दिस थिंग एंड क्लिक ऑन दिस, कैंसिल, देखिए नहीं चला। ओके किया तो डिफॉल्ट बिहेवियर उसका चल ही रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोडिंग कि हम लोग को मालूम है अगर कोई नेगेटिव चीज में हमको आगे नहीं बढ़ना है तो हम वो कंडीशन डाल के हट जाएंगे, बाकी मुझे विंडो डॉट लोकेशन और वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज अ पैटर्न, प्रोग्रामिंग पैटर्न, राइट। तो ये एक चीज हो गई। देन लेट्स गेट बैक टू कि ठीक है, अब आपने फॉर्म में ये आपका क्लियर हुआ विद द हेल्प ऑफ लिंक जो डिफॉल्ट है, ओके ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर एग्जांपल, फॉर्म का एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने क्या किया, अभी उसका डिफॉल्ट बिहेवियर हमने रोक दिया फॉर्म का, राइट। तो यहाँ पे जब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो इट्स गिविंग मी सबमिट इवेंट, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, व्हेयर इज माय टारगेट, करंट टारगेट में नल दिया, ओके। कंसोल डॉट ओके, करंट टारगेट, करंट टारगेट में फॉर्म दिया उसने मुझे, लॉक की जगह डर करके देखते हैं, अगेन सी, यस फॉर्म मिला, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे जो भी फॉर्म के एलिमेंट्स है वो सारे आ गए, ठीक है, करंट टारगेट में। और यहाँ पे जो हमने फील्ड का नाम पास करता हूँ, डॉट नेम करता हूँ, ओके ठीक है। डॉट नेम किया मैंने तो मुझे एक इनपुट आया, इस फील्ड को हमने नेम दिया था नेम, और इस फील्ड को हमने नाम दिया था ईमेल, राइट। दिस नेम एट्रीब्यूट इज इम्पोर्टेंट, जब भी आप डेटा सेंड करते हो फॉर्म के थ्रू तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में वो बैकएंड में रिसीव होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉट नेम किया, मैं उसकी डॉट वैल्यू निकालता हूँ, वैल्यू, सेव दिस थिंग, राइट, मोहम्मद शहज आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, फॉर्म की पहले डिफॉल्ट बिहेवियर को हमने बंद किया, राइट। फर्स्ट वी डिड व्हाट, स्टॉप डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नाउ एक्सेस वैल्यू ऑफ द फील्ड्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, करंट टारगेट कौन है, हमारा फॉर्म है, फॉर्म की जो हमारी फील्ड है डायरेक्ट हम वो एट्रीब्यूट डॉट नेम लगा देंगे, कौन सा नेम, ये वाला नेम। अब मुझे ईमेल फील्ड एक्सेस करनी है तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग, यहाँ पे मैं सिंपली नेम की जगह ईमेल लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया फॉर्म की वैल्यूज मेरे पास आ गई, कैन यू सी दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, गॉट द वैल्यू, राइट। अब अगर आपको इसके ऊपर और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने इस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर, ठीक है, यानी ये जो फील्ड है, यानी अगर ये फील्ड पे मेरा फोकस आता है या ब्लर होता है तो कुछ वैलिडेशन और परफॉर्म होने चाहिए। वैलिडेशन हम लोग अभी नहीं देखेंगे, राइट, जो भी चीजें हम बाद में करेंगे, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि और फॉर्म के अंदर और इवेंट्स क्या परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरी फील्ड है, ठीक है, इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं, ओके रनिंग आउट हो रहा है, 10 मिनट्स है हमारे पास, जैसे कि
ये मेरा एलिमेंट है डॉट एलिमेंट लिस्नर फोकस। आप इस तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्ट इसके अंदर, या आप बाहर भी कर सकते हो, ठीक है। डॉट फोकस, सॉरी, यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ लॉग में इनपुट इज फोकस्ड, नेक्स्ट, ठीक है। अभी मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है, डेटा आ गया। जब मैं इस इनपुट पे डालता हूँ, देखिए जैसे मैंने उसको फोकस आया, फोकस इन द सेंस जब मैंने उस पर क्लिक किया तो देखिए इनपुट इज फोकस्ड वाला इवेंट कॉल हो गया, राइट राइट। यस सर। इस पे नहीं हुआ क्योंकि हमने इस पे नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको बाहर लिख के भी आप कर सकते हो। जैसे आप इसको कुछ नेम जैसे आपने दे दिया है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक और चीज, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, CSS का सिलेक्टर डालते हैं हम लोग, नेम इक्वल्स टू ईमेल डालते हैं, बट इसको यूज ना करें, ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए। इसमें मैं इवेंट लिस्नर लगा देता हूँ, फोकस, ठीक है। फोकस के बाद अगेन एक फंक्शन परफॉर्म हो, और यहाँ पे मैं लॉग करा देता हूँ ईमेल इज फोकस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल पे जैसे क्या, देखिए ईमेल इज फोकस्ड आ गया बिना सबमिट किए। बिल्कुल कभी कभी आपने देखा हो, जब आप फॉर्म फिल करते हो, जब कोई नेक्स्ट फॉर्म पे जाते हो तो वापस उस पर एरर दिखाते हैं कि ये इतना वर्ड नहीं होना चाहिए, इसके लिए राइट नहीं चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज आप डायनेमिकली विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट करते हो। अभी बेसिकली इतना कोई भी नहीं लिखता है वैलिडेशन, सारी कुछ लाइब्रेरी में अवेलेबल है, बट स्टिल आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जे क्वेरी बहुत से लोग यूज करते हैं वैलिडेशन के लिए, तो ये सारे कुछ मतलब बहुत इजी कर दिया गया, इतना आपको कोडिंग करने की अब जरूरत नहीं पड़ती। विद हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। ये एक सिंपली एग्जांपल है आपको बताने के लिए, ओके। तो जिस तरीके से फोकस किया एक इवेंट है हमारे पास, उसी तरीके से वी हैव इवेंट ब्लर, ठीक है। अगर मैं ब्लर कर दूं इन द सेंस, यानी पहले मैं फोकस किया, देन मैंने ब्लर कर दिया, ब्लर, ठीक है। यानी अभी मैंने इस इनपुट पर मैंने फोकस किया, राइट, इवेंट नहीं चला। अच्छा सबमिट पे है, राइट, सबमिट पे, फॉर्म सबमिट पे इवेंट लगेगा, ओके। यहाँ पे फोकस आ गया, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, देन इफ आई रिमूव, मैं जैसे ही इसको बाहर क्लिक करूंगा या इस दूसरे एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, तो इस पर्टिकुलर इनपुट का ब्लर फंक्शन कॉल होगा। ये देखिए, ईमेल राइट फोकस्ड इनपुट इज ब्लर्ड। ये कब होता है, जैसे कि आप कोई यूजर नेम टाइप करते हो XYZ, ठीक है, फोकस है अभी, तो जैसे आप फोकस किया, आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, और आप दूसरे जगह गए, तो आप यहाँ से तुरंत एक एजेक्स रिक्वेस्ट मार सकते हो अपने सर्वर पे, ठीक है। वो वहाँ पे ये डेटा लेके जाएगा और तुरंत चेक करेगा कि ये यूजर नेम ये यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो राइट वापस क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स आएगा, और यहाँ पे उसको क्या कर देगा, पूरा का पूरा उसको उसका CSS चेंज कर देगा। यानी राइट यहाँ पे अगर ब्लर में कर दूं तो डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर में आएगा क्या, 1 pixel red, red submit नहीं आया। cannot read properties of null, नहीं करते हुए सिंपली मैं यहीं से ही हम लोग ले लेते हैं इसका CSS इनपुट का, ठीक है।
ये स्टाइल में आया, ब्लर कलर आता है, सबमिट कर दिया फर्स्ट मैंने, देन इस पे मैं गया, देन ब्लर किया, फोकस इवेंट कॉल हुआ, जो टारगेट है वो इनपुट है, ठीक है। इस टारगेट पे मैं करना चाहूँगा डॉट स्टाइल करंट टारगेट डॉट स्टाइल water color red, let's see ये हो रहा है नहीं, ये बॉर्डर रिमूव हो गई थी इसके, अगर आप देखेंगे बॉर्डर कलर क्यों नहीं लिया, बॉर्डर स्टाइल भी है शायद, बॉर्डर स्टाइल सबमिट, यस देखा यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जैसे ब्लर हुआ इट बिकम रेड। तो ये इस तरीके से आप सारी कुछ चीजें कर सकते हो। दिस इज ऑब्वियसली लॉन्ग वे, ये अप्रोच आप यूज नहीं करेंगे, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल कि वो फील्ड ब्लर होने के बाद, ठीक है, क्या हो रहा है। अगर इनवैलिड डेटा है तो इस तरीके से होगा, राइट। अगर वैलिड डेटा तो आप उस पर ऑब्वियसली क्लासेस ऐड कर दोगे। सेव किया मैंने, यहाँ पे गया, यहाँ पे कुछ मैंने टाइप किया, ऐसे CIKH टैब दिखाया तो डेटा ग्रीन हो गया फील्ड, राइट। ऐसे हम लोग बहुत सारी वैलिडेशंस देखते हैं आज की मॉडर्न वेबसाइट में, राइट। सो ये था फॉर्म का, सॉरी प्रीवेंट डिफॉल्ट था, और इसको हमने फॉर्म पे यूज किया, लिंक पे यूज किया, ठीक है। और इसी तरीके से हमने फॉर्म्स के भी इंटरनल इवेंट्स को हमने कॉल किया, फोकस एंड ब्लर। इसी तरीके से आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझे। नो सर, क्लियर है। क्लियर, ओके। इफ पॉसिबल मैं आपको एक डेमो एक और बना के दूंगा इस पे इवेंट्स के ऊपर, दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक, ठीक है। इवेंट में हम बहुत इवेंट कर लिए अभी भी, तो अब मैं एक आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड करूंगा इवेंट्स के ऊपर, ठीक है। वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, वो मैं आपको भेजूंगा। देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी कैन मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक, ओके। तो इसका भी मैं वीडियो शेयर करूंगा। और आज के लिए असाइनमेंट ये है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक बटन बनानी है फॉर्म आपके वेब पेज में, राइट। वो बटन बनेगा और एक डिव बनेगा, डिव को आप विड्थ और हाइट आप प्रोवाइड करिए, ठीक है। विड्थ और हाइट प्रोवाइड करिए स्टाइल के थ्रू, उसमें कुछ टेक्स्ट डालिए, उसको बैकग्राउंड कलर दीजिए, ठीक। और जब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डिव शो होनी चाहिए, और वापस वो बटन पे क्लिक करूंगा तो वो हाइड होगी, मतलब हाइड होंगी एंड शो होंगी, यानी टॉगल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको परफॉर्म करना है। इसमें CSS का यूज होगा, डिस्प्ले नन करके, राइट। और डायनेमिकली आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बटन पे क्लिक करने पे होगा सब कुछ, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। Okay, thank you, sir. Bye.